हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट विल हैपन इफ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आर मेड टू स्ट्राइक ऑन एन हैवी एलिमेंट 92 यूरेनियम 235। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस? पार्ट बी के अंदर गिवन है, राइट न्यूक्लियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस विच टेक प्लेस। पार्ट सी के अंदर गिवन है नेम वन इंस्टॉलेशन वेयर सच प्रोसेस इज यूटिलाइज्ड। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं कि कंसेप्ट देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट ए के अंदर क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो पार्ट ए के अंदर क्या होता है कि व्हेन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन मेड टू स्ट्राइक ऑन हैवी एलिमेंट यूरेनियम 235। तो इसके अंदर क्या होता है, तो यूरेनियम 35 इट विल ब्रेक। ठीक है, तो इट विल ब्रेक इनटू, ठीक है, तो इट विल ब्रेक इनटू टू smaller, it will break into two smaller neutrons, it will break into two smaller nucleus। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दो स्मॉलर न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब बी पार्ट के अंदर क्या करेंगे, हम इसी को ही क्या करेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में समझे देंगे। ठीक है बच्चों, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस या फिर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो गया, इसका नाम क्या है। अब इसकी इक्वेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, और इसको हम रिएक्शन करवाते हैं 95 यूरेनियम 235। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव यूरेनियम होता है, और इसकी रिएक्शन जब करवाते हैं तो ये बेरियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और तो बेरियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो 56 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है, 141। और एक क्रिप्टॉन के अंदर टूट जाता है तो दो स्मॉल न्यूक्लियस हो गए, एक बेरियम हो गया, एक क्रिप्टॉन हो गया। बेरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 36, और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, तो 92। और इसके साथ में हमारे तीन न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तीन न्यूट्रॉन हो गए, और इसके साथ में हमारी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी को हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कितने अमाउंट की एनर्जी रिलीज हुई। और जो एनर्जी की जो क्वांटिटी होती है उसको हम E इज इक्वल्स टू mc², आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन से क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं, या फिर उससे हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। तो ये हमारा हो गया बी पार्ट का आंसर। अब सी पार्ट के अंदर हमें क्या पूछा है कि नेम द यूटिलाइजेशन इंस्टॉलेशन वेयर दिस प्रोसेस इज यूटिलाइज। तो कहाँ पे इसको यूज किया जाता है, तो सबसे पहले इसको यूज करते हैं एटम बॉम्ब के अंदर। ठीक है, तो एटम बॉम्ब की जो वर्किंग होती है वो हमारी किसकी तरह होती है, तो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस की तरह होती है। और इसके अलावा इसका जो यूज होता है वो हमारा किसके अंदर होता है, तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर के अंदर। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर के अंदर भी हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को यूज करते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे दो इंस्टॉलेशन है जहाँ पे इसको क्या किया जाता है, जो हमारी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये इक्वेशन हो गई, और ये हमारा न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर का एग्जाम्पल हो गया। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।